बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी राय। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, 12 रबीउल अव्वल का दिन है आज, और अंदरून लाहौर स्पेसिफिकली पूरा अंदरून लाहौर इस तरह गलियां बाज़ार इस तरह सजाए गए हैं। मैं अक्सर सोचा करता था कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। सेलिब्रेशन हर इंसान का हक़ है, उसका इजहार अपनी अपनी मर्ज़ी से करना वो भी हक़ है, लेकिन कॉन्सेप्ट हैं क्या वो समझने की कोशिश करते हैं आज, और जानने की कोशिश करते हैं कि ये गलियाँ, ये लाइटें, ये दरवाज़े, ये झंडियाँ, ये पहाड़ियाँ, इनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। वो आज जो लोग इसमें सारे बड़े इन्वॉल्व हैं, आज बड़े वो सुबह से शाम तक लगे रहेंगे इस सारे काम में, आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो जज्बा क्या है जिसकी वजह से वो ये सारा कुछ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह। लेने आया कुछ खाने हाँ को? जी। कुछ बंडिया नहीं है? कुछ वंडे अल्हम्दुलिल्लाह वंडे यार अभी डबल है बनना। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? फहीम। फहीम भाई, यार क्यों सजाया सारा? सर मैंने एक गल दसो, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? अच्छा, बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं, बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ, ਦੋ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਬੋਲਤੇ ਨੇ। की जरा दोबारा समझाना प्लीज। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। कोई रिवायत सानू मिलती है करके बनाने दी? ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, मैं भी थोड़ा इस तरह बात जैसे बात है। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। मुझे एतराज़ नहीं है मेरे भाई, मैं कौन होता है एतराज़? अच्छा। हर इंसान की अपनी मर्जी है, जिस तरह मनाना चाहे मनाए। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना चाह रहा हूँ, अपनी आसानी के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना चाह रहा हूँ कि क्या हमें इसकी कोई रिवायत मिलती है। ਸਰ ਕਨਸੈਪਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, बस ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। that is it। ਬਿਲकुल। इसी खुशी में म्यूजिक लगाना ऊंची और वो सारा भी जस्टिफाइड है। गलत है, गलत है। क्या तो लाना म्यूजिक सुनना, नाता सुनो, महफल करो, वो अलाउड है, हो लाओ। वो रिलीजियसली अलाउड है। हजूर पाक सल्लम के अहकामात हैं क्या? सर आपको नहीं पता? मेरे भाई शायद मुझे तो पता हो, लेकिन मैं सिर्फ कोरिलेट कर रहा हूँ इस सारे को हजूर पाक सल्लम के अहकामात के साथ। किस टाइप के अहकामात आप कहते? खुशी तो वो भी मनाते रहे हैं। रोज़ा रख के, नफल पढ़ के, नफल पढ़ के। बेशक। खुलफाए राशिदीन का टाइम सबसे बेहतरीन टाइम तो वो ना हजूर पाक सल्लम के टाइम के बाद, बेशक। क्योंकि उन्होंने विटनेस किया था, उन्होंने देखा नबी को, उसमें कई पे हमें मिसाल मिलती है इस तरह की। सर वही तो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि खुशी मनानी है ना। मैं एतराज़ नहीं कर रहा था। एतराज क्यों? जब एक चीज़ का एतराज़ ही नहीं है तो आप उस पर डिबेट ही ना करें। डिबेट ना करूँ फिर उस पे। बेशक उस पर आप डिबेट ना करें, कि जो बस चल रहा है चल ही जाने दे। जो चल रहा है चलने दे। अगर आपको डिबेट करनी है आप उलमा से पूछे, हमें इस चीज़ का नहीं पता, हमें बचपन से सिखाया गया, हम कर रहे हैं। That is it। That कुछ is भी it। सिखा दिया जाएगा, हम वो प्रैक्टिस करते जाएंगे। गलत सिखाया जाएगा तो नहीं किया जाएगा। वही तो मेरे भाई आपने कहा मौसीकी म्यूजिक वगैरह, मैंने कहा गलत है। मैं अभी आया हूँ तो बाहर लगा हुआ था ऊंची ऊंची आवाज में, तो सर आप उनको मना करके आए मैंने फिर? तो रिक्वेस्ट की, मुझे कहते जी हम खुशी मना रहे हैं। खुशी मनाने का तरीका है, खुशी मनाने का तरीका तो ये विलादत है ना। रखो आप रोज़ा रखो, तिलावत करवाओ, नफल पढ़ो, इबादत करो, आपका भला कर गया, फिर मजा आएगा। तो मैं करूँ। अब आ जाए आप मौसीकी करते उसका थोड़ी मजा है। अब मैं करूँ। आ जाए। कैसे हैं मेरे भाई आप? अल्लाह का करम। क्या फरमा रहे, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था, आप भाई को ये अर्ज कर रहे थे जी, क्या इसका ये इधर देखिए, कैमरा उधर है। सजावट का क्या मकसद है? ठीक है, सजावट इसलिए हमारे नबी पाक जब दुनिया में पैदा हुए वो इसी दिन पर्दा भी किया और इसी दिन पैदा भी हुए। अच्छा। ठीक है, हमारे जब दुनिया में नबी पाक जब आए हैं तो अल्लाह पाक ने भी हूरों के जरिए खुशियाँ मनाई गई थी। ओके। ठीक है, फरिश्तों ने भी दरूद पढ़ा, हर चीज़ करा, हर चीज़ का जो सा उन्होंने अल्लाह पाक ने खुद खुशी मनाई, क्योंकि अल्लाह पाक खुद कुरान पाक में इरशाद कह रहा है, मैंने अपने नूर से इसको जुदा किया। तो ये जो मैंने कह दिया वो मेरे नबी ने कह दिया, जो मेरे नबी ने कह दिया वो मैंने कह दिया। ठीक है, लेकिन नबी ने तो ये अपनी ज़िंदगी में कहा कि रोज़े रखो, नफल पढ़ो। हाँ पढ़े, दुनिया कर रही है, जो जिस लाइन में लग गया वो लग गया, पर जो मुसलमान असल है वो नमाज भी पढ़ रहा है और वो रोज़े भी रख रहा है और सब कुछ कर रहा है। पर ये देखें, ये खुशी जोन सी है, मुझे एतराज़ नहीं है बेटा, हाँ जी, हाँ फिर जी। बार बार अर्ज कर रहा हूँ, मुझे एतराज़ नहीं है। आपकी नहीं नहीं ज़िंदगी नहीं, इस तरह जो करना एतराज नहीं है, ये बस एक मैं समझना चाह अपने रहा प्यार को जाहिर करने का एक तरीका है। बस। जैसे दुनिया में बच्चा पैदा होता है, खुशियाँ मनाती है दुनिया, हाँ। आते हैं लोग, आते हैं जाते हैं, देखते हैं यार क्या यार फलाने के घर में बच्चा हुआ है, वो तो फिर दो जहानों के बादशाह जिन्हों के ये खुशी मिलाद किया जा रहा, खुशियाँ मनाई जा रही। बेशक आप ठीक कह रहे हैं। अब मुझे बुनियादी सा एक सवाल है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं क्या? मकसद
जिंदगी गुजारने के या एक इस्लामिक वे ऑफ लाइफ के अहकामात उन्होंने हैं क्या? अतमाद तो भी कितने ज़्यादा किए हुए हैं। मेन जो सा एक ही बताऊंगा क्योंकि मैं जॉब पे हूँ अपनी, अच्छा ठीक है। उन्होंने एक ही कहा, अल्लाह पाक का भी यही इरशाद है कुरान पाक में, और उन्हों का भी यही इरशाद है जो सा मेरा उम्मती होगा वो 5 टाइम का नमाजी होगा। बिल्कुल ठीक है। वो झूठ बोलने की इजाज़त है उसको? हाँ जी, उसको झूठ बोलने की इजाज़त नहीं, उसको वो झूठ कारोबार बोले में खयानत करने की इजाज़त नहीं है। उसको फ्रॉड करने की इजाज़त है? नहीं। बुनियादी से अहकामात हैं, बुनियादी से अहकामात हैं हमारे। अगर हमें वो अहकामात याद रहें तो हम मुसलमान हैं। अगर हम उससे हट जाएं तो मैं ये नहीं कहूँगा दायरा इस्लाम से खारिज है, लेकिन अहकामात मान नहीं रहे फिर हम। मोहब्बत का तरीका वो भी तो है ना कि जिससे पर मोहब्बत है, उसके अहकामात देखे माने। जाए जो सा मानने वाले वो मान रहे हैं, और जिन्हें नहीं मानना वो नहीं मान रहे। थैंक यू, थैंक यू। नाज़रीन, वही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि मुझे ये लगता है कि जहाँ पे आपको मोहब्बत है, जहाँ पे आपको मोहब्बत है वहाँ आप सारे के सारे अहकामात। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसे मिजाज है? खैरियत से? ठीक। यार बड़ी गली सजी है ਤੁਹਾਡੀ। ठीक, ये बस मोहब्बत है ना मोहब्बत है। जी। मोहब्बत का पहला करीना एक होता है जी कि आपने तमाम अहकामात माने हैं। जी ठीक है जी? जी जी। तमाम अहकामात माने। जी। हुजूर पाक सल्लम के अहकामात हैं कि आपके और मेरे लिए? अहकामात उनकी ज़िंदगी पे भाई ये पूरा मुतरे, उनके जो तौर तरीके हैं हर तौर तरीका उनको अपनाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम लोग बना रहे हैं अहकामात- सारे वैसे। बस जितना हो सके, मतलब कि जितना हो रहा है वो कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह सारे अहकामात पर आपका अमल नाम क्या है? करेंगे। अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला भाई, हमें माजी के सारे अदवार में से कोई ऐसी रिवायत मिलती है कि ये सारे दरवाजे और ये झंडियाँ और सारा रिवायत मिसाल मिलती है क्या? मिसाल ये तो बस खुशी के लिए लगाते हैं। मिसाल वैसे मैंने आज तक नहीं देखी। नहीं देखी ना? नहीं इसमें दो चीज़ बुनियादी चीज़ें हैं। जी नफल पढ़ें, रोज़ा रखें। हुजूर नफल। सल्लम का अपना तरीकाकार भी है, जी जी। रोज़ा तो रखें। 2 नफल पढ़ के खुशी का इजहार, ये सादा जो है ना असल में वो 2 नफल पढ़ के ही खुशी का इजहार करना चाहिए। ये तो है, ये वैसे फजूल खर्ची है मैं कहता हूँ। ये पैसे किसी मारेंगे। गरीब को दे दो, हैं? इससे चाहिए किसी गरीब को दे दो ये पैसे। उसके काम आ जाएंगे, हाँ है ना? किसी को, किसी के स्कूल की फीस दे दो, किसी बच्चे की, किसी की बच्ची की शादी करवा दो। जब आराम से। आप पहले भी शोर में चाहते जब किसी के- मैं बताता जब मैं एक से बात कर रहा हूँ तो मैं आपकी तरफ आऊँगा। अब बताइए प्लीज। जी, जब किसी के बेटे की शादी हो, जब किसी के बेटे की सालगिरह हो, उस टाइम लोगों को फजूल खर्ची नहीं नजर आती। आप बिल्कुल उस टाइम तो सब कहते हैं कि यार हमने तो महंगे से महंगी चीज देनी है। आप बिल्कुल बजाते ठीक हैं। है। आप बिल्कुल जब हमारे सरकार की आमद हुई है, उनका महीना आया है, हम जश्न भी ना मनाए। वो आप क्यों संडे ना- वाले तो आप जरूर क्यों ना सड़ते मनाए? आप क्यों ना हैं, मनाए? और वो तो क़यामत तक यार, उन्होंने सुन भी लो सड़ते ना। ही रहना है। सुन भी लो ना। आप क्यों ना मनाए? मना कौन कर रहा है? मैं मना नहीं कर रहा, ना मेरी मना करने की पोजीशन है। मैं कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसके जब- पीछे सुन मैं लो, बता- सुन लो पहले भाई, सुन लिया करो ना यार, जी, जी, अल्लाह का जी, वास्ता जी, सुन लो। मैं मेरे भाई दलील समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूँ कि हम रोज़े रखते हैं, हम नफल पढ़ते हैं, तो हमें उसमें हदीसें मिलती हैं, हमें हजूर पाक सल्लम के अहकामात मिलते हैं कि आपने 12 रबीउल अव्वल को हजूर पाक सल्लम के दुनिया में आने की खुशी में रोज़े रखो, नफल पढ़ो, इबादत करो अल्लाह ठीक की। इसका मुझे कॉन्सेप्ट मिलता है, इसकी मुझे दलील मिलती है, इसकी मुझे हदीस मिलती है। मुझे इसकी दलील या हदीस नहीं मिलती। अब सुन ले, पहले मुझे मुकम्मल करने से फिर आप जवाब दीजिएगा। हम शादियों में ढोल बजाते हैं, हम शादियों में फायरिंग करते हैं, हम महंगे महंगे इवेंट करते हैं। इसकी दलील मुझे इस्लाम से नहीं मिलती। इसकी दलील मुझे इस्लाम से नहीं मिलती। इसकी दलील मुझे हमसाया मुल्क से मिलती है। हमने उनका कल्चर अडॉप्ट किया। तो क्या आप अपने नबी की विलादत, मेरे नबी की विलादत को इंडियन या हिंदुआना कल्चर के साथ रिलेट करना चाह रहे हो? क्या आप कह रहे हो जी तब झंडियाँ लगाते हैं? मेरे भाई, मुझे इस्लाम में कहीं नहीं मिलती कि मेरे बच्चे की, मेरी बहन की, मेरे भाई की, मेरे वालिद की बर्थडे के ऊपर मैं बहुत बड़ा हंगामा करूँ। मुझे नहीं दलील मिलती मेरे भाई। अब जवाब दे दें आप मुझे। जब आप सरकार की विलादत हुई थी, आपको पता फरिश्तों ने भी मिलाद मनाया था। तो भाई ठीक कोई है, और आसमानों सब- पे भी कोई अल्लाह और सब- अल्लाह ने इधर तक के अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया था कि मेरे नबी की विलादत होने वाली, आप जश्न मनाएं। ठीक है। हज़रत हलीमा की ढांची थी जो बहुत कमज़ोर थी, इतनी की कमज़ोर थी कि जो चलने से आवाज़ार थी। ठीक है। जब हजरत आप सरकार उस पर सवार हुए तो वो ढांची इतनी सेहतमंद हो गई थी, इतनी की सेहतमंद हो गई थी कि जो जवान ढांचियाँ थी वो भी इसमें पीछे मेरे रह भाई गई। कोई, ठीक है। इसमें तो कोई जब जानवरों तक को पता है
کہ یار یہ جو سرکار ہے یہ ہمارے نبی ہیں, ٹھیک ہے, ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. میں صرف کانسیپٹ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, بحث مقصد نہیں ہے. میں صرف کہ جو بندہ کچھ کرتا ہے اس کے پیچھے اس کا جذبہ کیا ہے, میں تو وہ جذبہ سمجھ. ہم تو جذبہ یہ رکھتے کہ ہم آپ سرکار کی بے شک جو نا زندگی پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, اللہ پاک ٹھیک آپ ہے, کو قابل کرے, اور آپ کو سب کچھ قابل کرے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والی نسلیں ہم جس طرح اس گلیوں کو بازاروں کو سجاتے ہیں اور انشاءاللہ اس سے بھی اچھی وہ سجائیں گے انشاءاللہ. بھائی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کیا حال ہے میرے بھائی کا, خیریت سے؟ الحمدللہ, آپ کی دعائیں ہیں, آپ سنائیں. میں بالکل ٹھیک, میں بالکل ٹھیک, اللہ پاک کا بڑا کرم. بھائی بڑی خوبصورت گلی سجی ہوئی ہے آپ لوگ. ماشاءاللہ جی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دن ہے, ان کی ولادت کا دن ہے, اس لیے یہ سارا بازار اور گلیاں سج رہی ہیں ہر طرف. پورے پاکستان میں ایسے ہی ہے ماشاءاللہ, رونقیں لگی ہوئی ہیں, لوگ چیزیں بھی بانٹ رہے ہیں, پکا کے بھی بانٹ رہے ہیں اور بازار سے لے کے بھی بانٹ رہے ہیں. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے. جناب کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد رمضان. رمضان بھائی. ہاں جی, رام گڑھ بازار میں ماشاءاللہ بڑی سجاوٹ ہوئی ہے. نہیں وہ میں تو سن کے آیا, مجھے کسی نے بتایا کہ اس بازار میں جاؤ جی, وہاں پہ بڑی رونقیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ جی. رمضان بھی تاریخ سے, ہسٹری سے ہمیں اس کا کوئی مثال ملتی ہے کس طرح منانا چاہیے 12 ربیع الاول؟ اس کی مثال ملتی ہے جی, کیوں نہیں ملتی, کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے تو اللہ نے خود فرشتوں کو کہا ہے کہ عرش سجا دو. جب وہ عرش سجا تو پھر یہ ہمارا بازار بھی سجنا چاہیے, ہماری گلیاں بھی سجنی چاہیے, ہمارا ملک بھی سجنا چاہیے. یہ ان کی وجہ سے ہی سب کچھ ہے. اچھا, جو مجھے تھوڑا بہت حوالے ملے نا اس شو سے پہلے, میں تھوڑی بہت جو ریسرچ کر رہا تھا, مجھے 2 حوالے ملے. ایک کہ نفل پڑھیں, ہاں جی, دوسرا بالکل روزہ رکھیں. بالکل مجھے صحیح اس بات کا ہے. کوئی حوالہ کہیں پہ نہیں ملا, لائٹوں کا, جھنڈیوں کا, دروازوں کا, اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ملا مجھے. میرے نالج میں ایڈ کریں پلیز. بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے, مگر بات یہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ آئے اور اللہ پاک نے خود فرشتوں کو کہا عرش سجا دو, جب عرش سج گیا تو سمجھے پوری کائنات سج گئی. رمضان بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں جناب نے حکم فرمایا کہ 12 ربیع الاول کو نفل پڑھنے ہیں, روزہ رکھنا ہے. صحیح بات ہے. کدھر مکہ یا مدینہ یا کئی اتنی بڑی ریاست ان کی زندگی میں بن چکی تھی, اسلامی ریاست, کدھر کچھ چنڈیاں نا حکم ہی لگتا ہے, کدھر کچھ دروازے نا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, وہ نہیں انہوں نے لگائی, مگر یہ اب ہمارا پیار ہے. میں حکم کی بات کر رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا لگائی, میں حکم کی بات کر رہا ہوں. خلفائے راشدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی, کہیں پہ کوئی روایت, کوئی دلیل ملتی ہے؟ نہیں, وہ انہوں نے نہیں سجایا, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, مگر بات یہ ہے ہم نے ان کو دیکھا تو نہیں, ہم ان کی خوشی میں, ان کی آمد میں ہم یہ لگاتے ہیں. میں اس پہ تو اعتراض کر ہی نہیں سکتا نا, ہر بندے کا اپنا زندگی کا طریقہ ہے. آپ کو بہتر لگتا ہے آپ 100 دفعہ کیجئے. میں اپنے لیے, اپنے جیسے جاہل لوگوں کے لیے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا کانسیپٹ کیا ہے, صرف یہ اتنی سی بات ہے. یہ محبت ہے اور کیا ہے, اللہ آپ کا ان بھلا سے کرے. محبت ہے, ان سے جو ہے نا, جو جتنا بھی محبت کر سکتے ہیں کرو. کم ہے اپنے اور مال, جب جان, آدمی دنیا اولاد سے جائے گا تو اس کا فائدہ تب ہمیں ملنا ہے, اس کا فائدہ تب ہے, دنیا میں ہمیں ملے نہ ملے, یہ آخرت میں اس کا ہمیں فائدہ ملے. اللہ آپ کے رزق میں برکت دے, آپ کے اور میرے اسلام کو وہ تقویت دے کہ ہم جو اصل اسلام کی روح ہے وہ سمجھ سکیں, وہ سمجھ سکیں. انشاءاللہ یہ ایسے ہی جتنی دیر تک یہ دنیا بنی رہے گی تب تک یہ انشاءاللہ ایسے چلتا رہے. اللہ پاک خیر کرے. ناظرین پھر وہی بات کروں گا کہ میں تو آج صرف ایک موٹا سا سوال لے کر, چچا جی کیسے ہیں, خیریت سے, ایک موٹا سا سوال لے کر پھر اس بازار میں نکلا ہوں کہ کانسیپٹ ہے کیا. یہ حاجی صاحب سامنے ہیں, معذرت سر معذرت. حاجی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بیچ رہے ہیں ماشاءاللہ؟ اللہ کے پیارے رسول کی دین والی چیزیں, نبی پاک کے نلین مبارک. یہ گھڑی ہے, یہ گھڑی ہے, مدینہ شریف بنا ہے, نلین شریف بنا ہے. اچھا اچھا. حاجی صاحب بڑی خوبصورت گلی آپ کی سجی ہوئی ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ہر سال ایسے ہی سجتا ہے بازار. اللہ پاک سب کو توفیق ہمت دیتا ہے, یہ کام ہوتے ہیں. بے شک ایسا ہی ہے. اچھا حاجی صاحب میں نے نا موٹے الفاظ دے وچ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚੋਂ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਪਾਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਬਾਰਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਵੇ. ਐਸੇ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਐਸੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ. ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਫਸੋਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਵੇ. ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਰੀਖ ਖੁਲਫਾਏ ਰਾਸ਼ਦੀਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਸਿਰਫ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਚਾਹਤ ਵੇ.
ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦਲੀਲ ਚਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੈਸਟ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਹਜ਼ੂਰ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ? ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਬਚਾਓ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੀ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ। ਮਗਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਰੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਪਿਸ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੋ गया, अल्लाह पाक मेरे जैसा गरीब पिस गया मर गया। अल्लाह पाक आसानियाँ करे। नाजरीन आज के दिन कोई पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं करनी, मैंने पहले डिसाइड किया हुआ था कि आज के दिन नो पॉलिटिक्स। भाई साहब सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? मैं मराव इन्ना ना तो खुदा दी कसम किसी भी बुजुर्ग किसी भी भैन भरा के सिर ते मराव है कि दिलों दुआवां निकलदियां कि साडे नालों कितने बेहतर लोग ने। की हाल चाल खैरियत नालों? किधरों आए हो ते किधर चले हो? भाई साहब ये गली बड़ी सोहनी सजी है। हाँ जी मैं सुनिया कि हर साल सजाते हैं, लेकिन भाई साहब यदि इस्लाम दे विच कोई दलील लभदी है, कोई मिसाल लभदी है गलियां सजाने? पता ना जी, अभी किहड़े उलमा है। अच्छा मैंने तो सिर्फ यह पता है कि थोड़ा जिहा मैं रिसर्च कल परसों दा करदा पिया सी ना कि नफल ते रोजा इबादत करनी चाहिए, इबादत ये दो अहकामात। नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज कोई पढ़ेगा नहीं तो कितना बंदे में खड़ा नमाज पढ़नी चाहिए। राती मैनू कहंदे पे सन दसदे पे सन कि ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, बिल्कुल सही है ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। सर जो नमाज पढ़ पहले हजूर पाक ने कहा नमाज पढ़ो बस, नफल पढ़ो, नफल पढ़ो, अपनी नमाज जिंदगी नमाज मुबारक पढ़ो, में फरमाया कि 12 रबीउल अव्वल वाले दिन नफल पढ़ो, रोजा रखो। रोजा रखो। और ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ होने देगा ठीक कुछ होएगा। शुक्रिया नाजरीन। वही ना बात वही कि जो असल अहकामात हैं, जो रूह है इस्लाम की, हुज़ूर वसल्लम के पैगामात की रूह है, उससे हम डेविएटेड है, उससे हटे हुए हैं, लेकिन ऐसी सारा कुछ करी जाना है तो ठीक है करी जाओ फिर। हाँ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਬਫਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ, अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕੌਣ ਜੇ? ਉਹ ਜੇ ਨਵੀਂ ਯੂਥ ਜਿਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਯੂਥ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਉਹ ਭੱਜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ। ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ। ਅਸੀਂ 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਤੇ ਅੱਜ 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਓਹੋ ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਵੀਂ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਨਵੀਂ ਯੂਥ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਆਂਦੀ ਹੁਣ ਚਲਾਨ ਤੋਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਜਾਵਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੰਗਰ ਬੰਨ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਮਾਲ ਪਾਉ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੰਗਰ ਵੰਡ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਫਲਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਗਲਤ ਗਲਤ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। अल्लाह तोड़ा भला। नाजरीन यही बेसिक सा कॉन्सेप्ट सिर्फ यही कि गलत को गलत कहिए, ठीक को ठीक कहिए, लेकिन जो बुनियादी अहकामात हैं उनको पढ़ के आगे चलिए। इस्लाम का हिस्सा मत बनाइए उन तमाम इख्तराआत को, उन चीज़ों को कि जो आपने और मैंने अपनी मर्जी से की, उनको इस्लाम का हिस्सा मत बनाइए। अब साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज आपके? खैरियत है? क्या नाम है भाई का? जिशान भाई, मुझे इससे पहले कि आप दूसरी तरफ चले जाएं, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, इस पर कोई एतराज़ नहीं है। हर बंदे की अपनी मर्जी है ना, हर बंदे को ये हक हासिल है कि वो जो करना चाहे करे, लेकिन कोई ऐसी हरकत हमें नहीं करनी चाहिए जो हमारे मज़हब के ऊपर या उसके हिस्सा बना के कर ली जाए, उसकी आड़ लेके कर ली जाए कि ये मज़हब में इजाज़त है। मज़हब में 12 रबीउल अव्वल पे दो अहकामात मिले मुझे तो मोटे मोटे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी, खुलफाए राशिदीन के सारे टेन्योर पे, नफल पढ़ो, रोज़ा रखो, पढ़े हैं। बाकी मामला भी साथ साथ होते हैं, ऐसा इसमें हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से कोई खलल पैदा हो। ये तो हमने बड़ा अपनी तरफ से बहुत प्यारा सजाया हुआ है, ये सारा खुद हमने अपने हाथों से सारा बना के सजाया हुआ है, और ऐसा कोई हमने अमल दखल नहीं किया कि जिसकी वजह से किसी लोगों को नुकसान हो। देखिए हमने रास्ते बनाया कि लेडीज़ एक साइड से गुजरे, जेंट्स एक साइड से गुजरे, हालांकि ऐसा किसी जगह पे भी नहीं होता। ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इतने रश के अंदर बड़ा वो गलत हरकत है। और हम यहाँ पे भी रात को खड़े होकर ड्यूटी भी देते हैं कि कोई ऐसी हरकत ना हो, कोई दूसरा कोई पहाड़ियाँ जो बनाते हैं, दरवाजे जो बनाते हैं, उसकी कोई कॉन्सेप्ट या मिसाल मिलता है मतलब में से? मिसाल नहीं, बस ऐसे बच्चे अपने
अपनी खुशी के लिए बना लेते हैं, बस बच्चे कहते हैं कि चलो हम भी इसमें थोड़ा सा हिस्सा डालें, और इसका और कोई मसला नहीं है। और ऐसा कोई नहीं है। मिसाल नहीं है, कोई इस तरह की मिसाल नहीं है। कोई मिसाल नहीं, जितना म्यूजिक ये ऊंची लगाना, म्यूजिक लगाना, ऐसा कोई म्यूजिक उसमें आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते वगैरह लगाएं, ऐसा कोई। लेकिन मैंने तो दूसरा म्यूजिक भी लगा हुआ देखा है यार। सर वो उनको उनकी रहनुमाई की ज़रूरत है, उनके वालिदैन को चाहिए कि मोटरसाइकिलों की बफले उनकी निकाली है, तरबियत करें। टा टा टा। वो उनके वालिदैन की तरबियत में मसला है, इसमें हमारा अकीदा अहले सुन्नत का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। ये उनके वालिदैन को चाहिए कि उनकी तरबियत अच्छी करें। दोबारा आखिर में एक मोटा सवाल कि क्या हमें इस्लाम में से इस सब की कोई दलील या मिसाल मिलती है? सर ये तो बच्चों वाली बातें हैं कि ये दलील मिलती है कि नहीं मिलती, ये तो बड़ा पुराना चलता आ रहा है। हम इस तरह से करते हैं, सहाबा इकराम ने तलवारें उठा के दिया, कैसे और किसरा के दरवाज़ों पे जाके दस्तक दी, उठोए हुजूर आ गए, बस लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, बस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। बेटा क्या कहना चाह रहे हो? इमरान खान के बारे में नहीं कहना, आज इमरान खान के बारे में नहीं कहना। 12 रबीउल अव्वल क्या है? अल्लाह का इस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पैदा हुए थे। अच्छा, तो ये झंडियाँ और ये दरवाजे सारे क्यों बने हुए हैं? खुशी के लिए। खुशी किस चीज़ की? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे ना, उसकी खुशी के लिए। रोज़ा क्या है? रोज़ा जन्नत। रोज़ा जन्नत है, हाँ, नेकी। नेकी है। रोज़ा होता क्या है? रोज़ा चले नाज़रीन, अपनी अपनी मर्ज़ी की बात है, तो अपनी अपनी मर्ज़ी की बात है। आप जिस कॉन्सेप्ट पे रखना चाहें, किस तरह मनाना चाहें। अस्सलाम वालेकुम। तबीयत ठीक है जी, खैरियत है? भाई साहब बड़ा सोहना बाजार सजाया है ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰਾ। हर साल सुने हैं जी सजाते हैं। हर साल सजदा भाई तो ज़्यादा सजदा है, बल्कि ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜਦਾ ਹੈ। सजदा सी लेकिन ਜਦੋਂ मतलब हवातीन की बदतमीजी शुरू हुई, इन्होंने बाजार कट करना शुरू कर दिया। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਖਵਾਤੀਨ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਵਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। लेकिन ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੈ ਸਜਾਉਣ ਦੇ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੰਨਾ ਸਜਾਣਾ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣਾ? सरकार के मतलब आमद का दिन होंगे, लेकिन हर बंदे का एक अपना अपना जेन होंगे, उन्होंने अपने जज्बात का इजहार करना किसी तरीके ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਐਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੁਛ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਸਪਾਂਸਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਲਾ ਲਾ ਲਾ ਹਰ ਬੂੰ ਬੂੰ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਘੱਟ ਸਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਬਣਾਈ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਉਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਜਾਣਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਜਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਟੀ ਫੋਟੋ ਕੋ ਇਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ Very ਬਾਜ਼ਾਰ good. ਸਜਣ ਦੇ ਅਵਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਫੋਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਸਜਦਾ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਇਹੀ ਗਏ। ਵਜ੍ਹਾ। अच्छा भाई साहब, मैनू लगता है कि जो मोटा जिहा 12 रबीउल अव्वल की थोड़ी जी तहकीक करिए ना, तो 2 चीज़ां लभदियां ने। एक रोज़ा रखो तो नफल पढ़ो। असीं दूजे पास टुर पे मोटरसाइकिल दी बफला बाहर कढ़ के तुसीं हला लाला पाई। अगे इंतजामिया भी मैंने अंदर दस रही सी कि जी औरतां नाल बदतमीजी पिछले साल भी किधरे हुई है इत्थे, ते ये मतलब किस किस्म दा 12 रबीउल अव्वल है? बस ये हर बंदा जी सलाह करता है फिलहाल ये तो यही है, नफल पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो, नमाज पढ़ो बस। और ये हज़ूर पाक सल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ये हुक्म देता है बिल्कुल कि भाई रोज़ा रखो, नफल पढ़ो। ये रौला रप्पा ते म्यूजिक ते स्पीकर बनाए, लेकिन ये सही नहीं है। ते क्यों नहीं मना करते? तुसीं भी तो इस बाजार च बैठे हो। मना करते नहीं, मना होंगे करिए लड़ाई झगड़ा ही है फिर। हाँ, जो एक जरा कहो कि लड़ाई झगड़े पर तुर पेगी। ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੈਸੇ? ਕਿ 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਨਫਲ ਪੜੋ, ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਛੇੜਖਾਨੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਹੁਕਮ ਹੈ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ।